गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला पर। मैं एन चौबे आपका मैथ्स गुरु लेकर हाजिर हूँ सीआई की अगली और इम्पोर्टेंट शानदार क्लास के साथ। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। निसंदेह आपको एक शानदार और असरदार क्लास से आपके कॉन्सेप्ट को मजबूती प्रदान करने में ये सहायता प्रदान करने वाला है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 2 वर्षों के लिए सीआई और एसआई के डिफरेंस के बारे में। तो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर PR² बटे 100², इसके माध्यम से आप याद रखेंगे। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला क्या होगा? PR² बटे 100 का वर्ग। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, PR² बटे 100 का वर्ग, जाहिर सी बात है एक अंतर, एक मूलधन और एक दर। तो 3 सीधे सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो 2 वर्षों के लिए सीआई एसआई का अंतर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? PR² बटे 100 का वर्ग। PR² बटे 100 का वर्ग, इनको ध्यान रखिएगा। बाकी का काम रीड लाइंस कलेक्ट इंफॉर्मेशन करने वाला है। ठीक है, अब आइए इसी को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता हूँ। तो आप देख रहे हैं PR बटे 100 को मैं एक साथ लिख लिया हूं और इस R को मैं अलग कर लेता हूं, R बटे 100 हो गया। अब आप जानते हैं इसके बारे में, यह 1 वर्ष का साधारण ब्याज है, चाहे 1 वर्ष का आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज कर लिए, दोनों बराबर होते हैं। 1 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही समान होते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं 1 वर्ष का एसआई या सीआई गुणे दर बटे 100। अब ये वाला भाग उतर कर नीचे चला आया, तो ये अंतर का मतलब है 2 वर्षों के लिए सीआई और एसआई का अंतर बटे 1 वर्ष का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज कैसे प्राप्त करेंगे? तो सीधा सीधा दर बटे 100 से। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं 3 वर्षों के लिए। तो जब 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, PR² गुणे R + 300 बटे 100 का घन। 2 वर्ष था तो नीचे 100 का वर्ग था, 3 वर्ष है तो नीचे 100 का घन है। इसमें भी PR² है, इसमें भी PR² है, बस 3 वर्ष में R + 300 अलग से अटैच्ड हो जाएगा। तो 3 वर्ष के लिए अंतर का फॉर्मूला क्या होगा? PR² गुणे R + 300 बटे 100 का घन। उम्मीद करते हैं दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 2 वर्ष के लिए अंतर का फॉर्मूला हुआ PR² बटे 100 का वर्ग, 3 वर्ष के लिए हुआ PR² गुणे R + 300 अपॉन 100³ यानी 100³। ओके, चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं बड़े ही आराम से। 12,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा? तो सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला है PR² मतलब 20 × 20 अपॉन 100² का मतलब 100 × 100। आफ्टर सॉल्विंग 0 0 कैंसिल, 0 0 1 2 3, एक ये भी कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 12 6 48 यानी 480 रुपए। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ इस सवाल बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे सवाल में। किस धनराशि का यानी P निकालना है आपको, P क्वेश्चन मार्क हो गया। 40% वार्षिक दर से, ये R हो गया। रीड लाइंस कलेक्ट इन्फॉर्मेशन को पकड़ के चलिएगा। 3 वर्षों के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस 5,440 रुपए होगा। तो इस बार आप देख रहे हैं अंतर दिया हुआ है, तो अंतर 5,440 बराबर P यानी P आपका मूलधन, R² यानी 40 गुणे 40 इंटू R + 300 यानी 40 + 300 करोगे तो 340 आ चुका होगा। नीचे 100 का घन मतलब 100 को ट्रिपल टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब बड़े आराम से सॉल्विंग होगा। लड्डू लड्डू कैंसिल, लड्डू लड्डू कैंसिल हो गया। एक लड्डू से इस लड्डू कैंसिल कर दीजिए, इसको छूना ही नहीं है। ठीक है, अब बड़े आराम से 4 × 4 16, 16 से इसको कैंसिल करते हैं। 16 × 48, 48 का मतलब आ गया 6, 16 चौका 64, तो 34 से 34 कैंसिल हो गया, विच मीन्स P = 10,000 रुपीज। उम्मीद करते हैं मूलधन की प्राप्ति का ये आपका प्रोसेस समझ में आ चुका होगा आपको। अब आते हैं तीसरे सवाल में। यदि किसी धनराशि का
2 वर्षों के लिए CI और SI का अंतर 20 रुपए है, तो अंतर दिया हुआ है 20 रुपए, तथा 1 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए हो तो वह दर क्या है। बड़े आराम से हम लोग देखेंगे, हमने अभी भी पढ़ा हुआ है कि जो 2 वर्षों के लिए CI और SI का अंतर होगा तो अंतर बटे, आपने अभी अभी रिजल्ट देखा है, 2 वर्षों के लिए CI और SI का अंतर, उसका वैल्यू 20 है, अपॉन 1 वर्ष का साधारण ब्याज कहो बच्चा, चाहे 1 वर्ष का आप चक्रवृद्धि ब्याज कहिए, इन दोनों का जो अनुपात होगा वह दर बटे 100 के बराबर होता है। लड्डू लड्डू कैंसिल, 4 पचे 20, यानी रेट आ गया आपका 5%। उम्मीद करते हैं प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 2 वर्षों के लिए अंतर का फॉर्मूला मैं फिर रिवाइंड करा रहा हूँ, PR² बटे 100 का वर्ग, और 3 वर्ष के लिए अंतर का फॉर्मूला PR² गुणे R + 300 बटे 100 का घन। 3 बार लिखेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, अपने आप ही याद हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। जब 4 वर्षों के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा जाएगा तो आप 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज P गुणे R गुणे 4 बटे 100 से निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज A बराबर P × 1 + R/100 के पावर 4, और फिर CI बराबर A - P से निकालेंगे, और फिर उसके बाद दोनों का अंतर प्राप्त करेंगे। लेकिन मैं 99.99% की गारंटी लेता हूं कि जब 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस पूछा जाएगा तो यही सवाल बार बार पूछा गया है, आगे आने वाले एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जाएगा। इसका उत्तर ही आप रट के जाएंगे, एग्जामिनेशन में समय बचेगा। ये कई बार पूछा गया सवाल है। 1000 रुपया 10% वार्षिक दर और 4 वर्ष, 1000 रुपया 10% वार्षिक दर और 4 वर्ष के लिए CI SI का जो डिफरेंस होगा हमेशा याद रखिएगा 64.1 या 64.10 रुपए होगा। ये आप याद कर लीजिएगा। 1000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए CI और SI का अंतर 64 रुपया 10 पैसा। ये बिल्कुल दिमाग में बसा के चलिएगा। उम्मीद करते हैं ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में और उसमें कुछ शानदार और भी असरदार आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बहुत जल्द हम लोग लाइव में मिलेंगे, परेशान मत होइए, मेरी भी तबीयत ठीक हो रही है लगभग। मैं जिस दिन पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा और 1 घंटा आपसे मुखातिब होने के लिए ऑफलाइन क्लास के बाद समय निकाल लूंगा तो मैं बिल्कुल आपसे लाइव क्लास में फिर से जुड़ूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहिए।